हेलो बच्चों। तो ये अभ्यास बैच सीरीज ABS 68 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला सेक्शन 1 है जिसमें वन आर मोर देन वन करेक्ट टाइप है, और दूसरा सेक्शन 2 है जिसमें सिंगल करेक्ट टाइप है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ बी स्क्वायर इज लेस देन AC, देन द सम ऑफ the coefficients in the expansion of a alpha square x square plus 2b alpha x plus c की power n is where a b c alpha belongs to real number and n belongs to natural number। पहला ऑप्शन है पॉजिटिव इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, सेकंड ऑप्शन है पॉजिटिव इफ सी ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव इफ ए इज लेस देन जीरो एंड एन इज ऑड, पॉजिटिव इफ सी इज लेस देन जीरो एंड एन इज ऑड। तो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें जो कॉफिशिएंट्स हैं, है ना, इनका समेशन क्या होगा। तो जब भी ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्राइनॉमियल एक्सपेंशन है, ट्राइनॉमियल है ना, तो इसमें अगर हम x की वैल्यू क्या डाल दें, 1 डाल दें, तो जो चीज़ आएगी अंदर वो क्या होगा, इसके कॉफिशिएंट्स का समेशन होगा। तो हमें इसके एक्सपेंशन में कॉफिशिएंट का सम चाहिए, है ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सम ऑफ कॉफिशिएंट्स इन the expansion of a alpha square x square plus 2b alpha x, 2b alpha x और प्लस c की पावर n। तो क्या होगा सम, बस क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे, पुट x इजिकल टू 1। जैसे x इजिकल टू 1 रखेंगे तो ये जो आएगा इसकी वैल्यू वो क्या होगा, कॉफिशिएंट्स का समेशन होता है। तो ये हो जाएगा आपका a अल्फ़ा स्क्वायर, एक्स को 1 डाल दिया, प्लस 2b अल्फ़ा इंटू 1, तो 2b अल्फ़ा हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा c, और इसकी पावर क्या हो जाएगा n। अब आप बेस में देखो क्या है, a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा प्लस c, ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन अल्फ़ा, है ना। और ऊपर क्या पावर क्या है, n है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन अल्फा, ठीक है, और उसकी पावर क्या है, n है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव ये सब कैसे डिसाइड होगा, वो हमारे पास देखो यहाँ पे एक ये चीज़ दे रखी है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मान लेते हैं यहाँ पे लिख लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है आपका एफ एक्स, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे ए बी सी क्या है, रियल नंबर, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये चीज़ है। तो देखो अगर इसका क्या है, डी निकाल लो, डी की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4AC, है ना। अगर डी की वैल्यू निगेटिव है तो यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। तो अगर डी निगेटिव है, ए क्या हो जाए हमारा, पॉजिटिव हो जाए, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और अगर हमारा ए निगेटिव हो जाए, डी तो निगेटिव है ये, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। ये बात अगर आपको पता है तो आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे यही चीज़ यूज होगी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ बी स्क्वायर लेस देन AC, है ना। तो ये एक तरीके से क्या, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर हम डी निकालें तो क्या होगा, देखो 2b बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू ए है और सी की वैल्यू सी है, तो ए सी। तो यहाँ से देखो 4 हो गया कॉमन, 4 ले लिया, और बी स्क्वायर माइनस AC आ गया। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो बी स्क्वायर माइनस AC क्या दे रखा है, बी स्क्वायर माइनस AC लेस देन जीरो हो गया। तो हमें पता चला कि ये चीज़ क्या है, निगेटिव है, लेस देन जीरो है। तो दिस इम्प्लाइज डी की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन जीरो, डी निगेटिव आ गया। अब ये अंदर वाला अल्फा में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कब होगा, वो डिपेंड करेगा ए पे। अब ए की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन में चेक करते हैं, देखो। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन लिखा पॉजिटिव इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो देखो अगर डी निगेटिव और अगर ए पॉजिटिव हो गया तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, ये बेस क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, एन की जो पावर है वो कुछ भी हो, चाहे इवन हो चाहे उससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बेस पॉजिटिव तो ऊपर पावर जो भी होगा क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो इसका तो पहला ऑप्शन क्या होगा, सही हो गया, है ना। ए पॉजिटिव होने से क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा सॉरी 2b अल्फा प्लस सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा,
फिर इसकी पावर अगर लगाएंगे तब भी क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव सी इज ग्रेटर देन जीरो, है ना, ये देखना है। तो देखो अगर हमारा क्या है, डी निगेटिव है ना, डी निगेटिव है, तो ग्राफ बनेगा कैसे? अगर हम इसका बेस का देखें, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्राफ, अगर हमारे पास डी निगेटिव है, ठीक है, तो ग्राफ क्या होगा, और इसमें सी पॉजिटिव लिखा है और डी निगेटिव, तो ग्राफ को हमें कैसे बनाना पड़ेगा? तो ग्राफ हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, जब आप ऐसे, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं, है ना, तो इस सिचुएशन में आपको दिखाई पड़ रहा है कि अगर मैं इसको क्या मान लूँ, देखो यहाँ पे ये है, ऐसे ग्राफ बन रहा, ऐसे ग्राफ बन रहा, हम मान लेते हैं कि अगर क्या है ए पॉजिटिव तो ऐसे बन रहा है ना, ए अगर पॉजिटिव है तो ऐसे बन रहा, और अगर ए निगेटिव होगा तो नीचे की तरफ बन जाएगा ना, ऐसे बन जाएगा। इन दोनों सिचुएशन में हमारे पास क्या है, ये एक्सप्रेशन है। अच्छा देखो, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी में अगर अल्फा की वैल्यू जीरो डाल दें, इसमें देखो यहाँ पे मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू जीरो डाल देते हैं, ये यहाँ से, तो यहाँ पे जैसे हम ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी, इसमें अल्फा की वैल्यू जीरो डालो, तो अल्फा जीरो डालेंगे तो सी आएगा, और दिख रहा आपको क्या है, इसका नाम रख देते हैं एफ अल्फा, है ना, ये दिख रहा, तो एफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी सी, और दिख रहा है ये पॉजिटिव है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पॉजिटिव है। अगर दूसरे वाले ग्राफ में डालें तो एफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने इसको एफ अल्फा मान लिया है ना, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी को, और नीचे अगर आपका क्या होगा, ए निगेटिव होगा, ए निगेटिव होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा कौन क्यों, और एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, सिंपली सी होगी, और देखो यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे क्या निगेटिव है, एफ जीरो की वैल्यू निगेटिव, तो सी निगेटिव हो गया। तो दूसरे ऑप्शन में लिखा है कि सी अगर पॉजिटिव होगा तब भी क्या होगा, पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, दिख रहा है आपको, अगर सी देखो यहाँ पॉजिटिव आया ऊपर वाले ग्राफ में, और देखो हर एक इनपुट पे क्या आउटपुट क्या है, पॉजिटिव, मतलब एफ एक्स या ये आपका एफ अल्फा ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू पॉजिटिव है, और पॉजिटिव एक्सप्रेशन की पावर एन होगा तब भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। क्लियर है? अब आ जाओ तीसरे ऑप्शन पे, निगेटिव फेज लेस देन जीरो एंड एन इज ऑड। अब देखो ए निगेटिव होगा तो देखो यहाँ पे ये निगेटिव था यहाँ पे, तो देखो एफ अल्फा इसकी वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई, तो जैसे ए निगेटिव हुआ तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी, इसकी वैल्यू हो गई निगेटिव। अब इसकी जो पावर है ना, इसकी पावर है, देखो क्या है, पावर एन है, और ये निगेटिव नंबर, ये क्या है, निगेटिव नंबर है, और इसकी पावर अगर हम ऑड नंबर डालेंगे तो ये निगेटिव ही रहेगा, तो इसका तो ये सही ऑप्शन हो गया। और चौथे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव सी लेस देन जीरो। अच्छा सी लेस देन जीरो क्या, हाँ देखो नीचे ग्राफ है, तो एफ अल्फा निगेटिव है, तो इस चौथे ऑप्शन में क्या है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू निगेटिव तो होगी, जब क्या होगा, सी निगेटिव होगा, लेकिन पावर एन क्या है, इवन है, देखो, तो इसकी पावर जैसे ही हम इवन नंबर डालेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा और प्लस सी, ये क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव, और इसकी पावर हमने क्या लगा दिया, एन, एन क्या है, इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव सी इज लेस देन जीरो एंड एन इज इवन, एकदम सही बात लिखी हुई है। तो इसका मतलब इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए। ओके, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर की पावर 13 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 14 आर। तो इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म कितने होंगे ये पता करना है। अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम ऐसे देखें तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे, इस वाले के एक्सपेंशन में 13 प्लस 1 टर्म होंगे एक्सपेंशन में, है ना, कितने हो गए, 14 हो गए। और ये वाला प्लस में ये सेकंड पार्ट है, इसके एक्सपेंशन में कितने होंगे, n प्लस 1, मतलब 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को देखें तो 14 और प्लस 15 कितने हो जाएंगे, 29 टर्म, है ना, तो 29 ऑप्शन लिखा हुआ है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें हो सकता है कि कुछ टर्म ऐसे हो जिनमें x और y वाला जो एक्सप्रेशन है सेम हो, तो फर्दर एडअप हो जाएंगे, समझे कि नहीं। तो जब वो एडअप हो जाएंगे तो वो एक टर्म की तरह एक्ट होगा, तो वो चीज़ हमें इसमें नोटिस करना है, नहीं तो आप सीधे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। अब कौन से ऐसा टर्म होंगे जिनका एक्स वाई का जो पावर से मैच कर जाएगा, वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जनरल टर्म लिखते हैं, पहले वाले का एक्स प्लस वाई स्क्वायर का। देखो तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर की पावर 13 का जनरल टर्म आर प्लस 1 टर्म लिखते हैं, तो 13 सी एम लिखते हैं ना, एम एथ टर्म, और ये हो जाएगा x की पावर 13 माइनस एम, और ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर की पावर, y स्क्वायर की पावर का हो जाएगा m, ये हो गया, ठीक है। और इस वाले, ये हमने इस वाले का लिखा जनरल टर्म, और इस वाले का नाम nth टर्म लिख लेते हैं, तो ये 14 सी एन
और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 14 माइनस एन, और ये हो जाएगा वाई की पावर एन। अब हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे टर्म होंगे एम और एन की, ऐसी कौन सी वैल्यू जिसके लिए ये जो एक्स वाला चीज़ है, ये वाला एक्स वाई वाली चीज़ ये सेम हो जाए। तो सेम होने के लिए हमें करना क्या होगा, देखो इसको निकाल लेते हैं। बस हमें ये कोफिशिएंट से नहीं मतलब, हमें बस ये देखना है कि एक्स वाई की पावर कौन सा ऐसा टर्म होंगे जिसमें सेम आएगी, तो फर्दर एड अप हो जाएंगे। तो इस वाले पार्ट को देखो, तो एक्स की पावर 13 माइनस एम लिखा, और ये हो जाएगा वाई की पावर 2m लिखा, और यहाँ पे इस वाले टर्म को निकालो जरा कितना आएगा, एक्स की पावर ये हो जाएगा 14 दूनी 28 28 माइनस 2n और इंटू वाई की पावर n। ठीक है, अब हम करते क्या है, यहाँ से देखो एक्स वाई की पावर मैच कर सेम करा देते हैं, ये दोनों क्या हैं, ये सेम हो जाएं। तो सेम तब होगा जब 13 माइनस एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स पावर मैच करा दो 28 माइनस 2n एंड क्या हो जाए 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा n हो जाए। तो अब ये कब होगा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। तो देखो 2n को लेफ्ट मिले और 2n माइनस एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 माइनस 13। ठीक है, अब 2n यहाँ पर देखो एक और कंडीशन है कि 2m की वैल्यू n की जगह 2m डाल दें, तो n की जगह 2m डाल दो, तो 2m माइनस एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 से 3 निकल गया 5, और यहाँ पे कितना हो गया 15, है ना 15। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 4m माइनस एम इक्वल टू क्या आ गया 15 आ गया। तो m की 3m की वैल्यू क्या आ गई 15। तो यहाँ से आप देख सकते हो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। और अच्छा m की वैल्यू 5 आ गई तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू एम की वैल्यू 5 डाल दो, 5 दूनी 10। तो एक चीज़ हमें मिली क्या, m की वैल्यू 5 लेने पे और n की वैल्यू जो 10 होगी, m की वैल्यू 5 जब होगी और n की वैल्यू 10 होगी, तब ये एक्स वाई वाली जो पावर्स है वो आइडेंटिकल आएंगे, सेम आएंगी पावर। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मिला, देखो m की वैल्यू 5 के लिए और n की वैल्यू 10 के लिए, बाकी आपका नहीं मैच कर रहा। तो हुआ क्या, इसमें कितने टर्म थे 13 + 1 14, और यहाँ पे कितने 14 + 1 15 टर्म है। अब इन दोनों में से एक एक टर्म में एक्स वाई की जो पावर है मैच कर गई, तो वो फर्दर एडअप होगा। तो आप इसको ऐसे समझो, यहाँ पे कुछ टर्म है, जैसे मान लेते क्या है 14 है, तो 14 में कुछ ऐसा हो रहा है, 13 तो ठीक है अलग है, और +1 है एक टर्म, और दूसरे वाले में क्या है 15 टर्म है, 15 में क्या हो रहा है 15 में हो रहा है 14 और +1 एक टर्म। तो ये वाले टर्म में एक्स के कोएफिशिएंट सेम कर रहे हैं, तो इनको एडअप कर देंगे, तो ये एक टर्म बचा। तो आपके टर्म कितने बचे 13 और +14, है ना, और प्लस ये वाला फर्दर ऐड के सिंगल टर्म बचा, तो इसकी वजह से ये मर्ज हो गया, है ना, एक टर्म और एक टर्म ये मिल गया एक ही में, तो बस एक ही बचा ये। तो अब फाइनली नंबर ऑफ टर्म कितने बचे, देखो 13 4 3 7 27 + 1 28, तो ये 28 टर्म आएंगे। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, बस m की वैल्यू 5 n की वैल्यू 10 के लिए जो टर्म होगा वो आइडेंटिकल आ जाएंगे, मतलब उसका एक्स वाई के कोफिशिएंट पावर्स जो होंगी सेम आ जाएंगे, तो वो फर्दर एडअप कर देंगे। बाकी सब में एक्सपेंशन में दोनों में अलग अलग टर्म आ रहे हैं, वो फर्दर एडअप नहीं हो पाएंगे, बस एक ही एक टर्म इसका उसका जो होगी सेम हो रहा, तो उनको सिंगल बना लिया, है ना, दोनों को ऐड करके एक सिंगल टर्म बना लिया। तो इसमें बचे 13 14 और एक एक मिलकर एक ही बचा, तो ये हो गया आपका 28 टर्म। समझ आ गया, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 8th रूट ऑफ 5 + 6th रूट ऑफ 2 की पावर क्या 100 इज। इसमें ये बताना है कि इसके एक्सपेंशन में इरेशनल टर्म कितने होंगे, है ना, ये पता करना है। तो देखो अब इरेशनल टर्म होने के लिए क्या ज़रूरत है, क्या मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए, कैसे पता चलेगा। तो इसका हम क्या करते हैं जनरल टर्म लिखते हैं। तो इसका अगर हम जनरल टर्म लिखें तो क्या लिखेंगे 100 CR, है ना, और ये लिखेंगे 5 की पावर ऐसे लिख लें 5 पावर 1/8, है ना 1/8 100 माइनस R, और इसको लिखेंगे 2 की पावर 1/6, और इसको लिखेंगे क्या R। तो ये थोड़ा सा अच्छे से करो, तो 100 CR हो गया, और ये 5 की पावर क्या हो जाएगा 100 माइनस R अपान 8, 100 माइनस R डिवाइड बाई 8, है ना, और इंटू क्या हो जाएगा 2 की पावर R/6। अब देखो टर्म हमें इरेशनल चाहिए, तो हम ये पता करें कि इसमें रेशनल टर्म कितने होंगे। रेशनल टर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, रेशनल टर्म होने के लिए आपका जो 5 है और 2 है, इनकी जो पावर्स है वो कैसी होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू हो, है ना, इनकी जो 5 और 2 की जो पावर वो इंटीजर वैल्यू आ जाए। अगर इंटीजर वैल्यू आ जाएगी तो आसानी से क्या कर सकते हो आप, पता कर सकते हो कि कितने टर्म होंगे।
अब ये किस आर की किस, और दोनों एक साथ होना चाहिए, मतलब ये वाला जो पावर है ये और ये सेम आर के लिए दोनों इंटीजर होना जरूरी है ना, दोनों इंटीजर हो सकता है ये इंटीजर हो ये ना हो, तो आप रिजेक्ट, जब जिस आर के लिए दोनों में पावर जो है 2 5 और 2 की पावर दोनों इंटीजर वैल्यू हो जाए तब क्या होगा, वो टर्म रेशनल आएगा, अदरवाइज इरेशनल रहेगा। अब देखो 2 की पावर r/6 है तो इसमें r की वैल्यू, अच्छा r की वैल्यू अपनी कंडीशन है, r कहाँ से शुरू होगा, 0 से, है ना, तो r की वैल्यू क्या शुरू कर सकते हैं, 0 से कहाँ तक चलेगा, 100 तक। तो इससे अगर हमें बनाना, इसके हिसाब से हम r की वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो इसके हिसाब से r की वैल्यू ले सकते हैं 0। अब 6 का मल्टीपल लेना पड़ेगा आपको, 0 ले सकते हैं 6, है ना, 12, लिखते जा रहे हैं 6 के मल्टीपल में लिखते जा रहे हैं, है ना, 6 के मल्टीपल में आप लिख लो। 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 6 ऐड करते जाओ, 84 और 90, 96, और फिर अगर 6 ऐड करेंगे तो 102 पार कर जाएंगे बस। अब ये r की वैल्यू जो यहाँ पे ये पॉसिबल हैं, तो इस वाले r के लिए 2 की पावर में जो लिखा हुआ r/6 वो क्या होगा, इंटीजर होगा। अब इन्हीं में से वो वाली वैल्यू उठानी है जिसके लिए 5, ये वाला मस्ट बी इंटीजर, है ना, मस्ट बी इंटीजर, ये भी इंटीजर होना ज़रूरी है। अब ये वाला टर्म इंटीजर होने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे हम r की वैल्यू 0 डालेंगे तो 100 - 0 मतलब 100/8, तो क्या आ जाएगा, ये इंटीजर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब आप इसको चेक कर लो, तो जब चेक करेंगे तो देखो जैसे 6 डालेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, 6, 100 - 6 तो क्या बचेगा, 94, 94/8, तो ये भी क्या होगा, इंटीजर नहीं बनेगा, है ना। अब अगर 12 डालेंगे तो 12 डालेंगे तो क्या होगा, 100 - 12, तो 100 - 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88, और 88 को जरा 8 से डिवाइड करो तो ये हो गया, देखो 11 आ गया। तो ये क्या हो गया, 12 की वजह से हो गया, ये इंटीजर बन गया। ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे तो अब इसको चेक कर सकते हो आप, तो 18 से भी नहीं बनेगा, 24 से भी नहीं बनेगा, चेक करने पे आएगा, चेक करो जरा, तो चेक करके आप इसको रिजेक्ट करोगे तो 36 रखेंगे तो बन जाएगा, ठीक है, इसको चेक कर सकते हैं हम लोग, तो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद फिर ये बाकी इस पर नहीं बनेगा, 48 पे नहीं बनेगा, उसके बाद 50 इस पर भी नहीं बनेगा, फिर 60 पे बनेगा, है ना, 60 पे बन जाएगा। 60 देखो 100 - 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, और 40 8 45, है ना, कट जाएगा, तो 60 पे बन गया। और उसके बाद फिर कहाँ पे बनेगा, 6 इस पर भी नहीं बनेगा, इस पर भी नहीं बनेगा, इस पर भी नहीं बनेगा। 84 चेक करो ज़रा, 84 पे बन जाएगा, आप इसको देखो 84 क्या बचेगा आपका, 16 बचेगा, और 16/8 बन जाएगा, देखो 84, फिर इस पर भी नहीं बनेगा और इस पर भी नहीं बनेगा, ये चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत है। तो हमने देखा कि मस्ट बी इंटीजर फॉर कौन कौन सी वैल्यू, 12, और हो जाएगा आपका 36, और क्या है 60 और 84, 60 और 84। सिर्फ r की 4 ऐसी वैल्यूज़ हैं, है ना, जिनके लिए क्या हो रहा है, ये इंटीजर बन रहा है, मतलब ये जो 5 और 2 की पावर है दोनों इंटीजर बन रही हैं, है ना, दोनों इंटीजर बन रही हैं, तो ये 4 वैल्यूज हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ इसमें टर्म कितने होंगे, तो एक तरीके से क्या होगा, 4 टर्म्स और रेशनल, है ना, 4 टर्म क्या होंगे, रेशनल होंगे। बाकी इसमें टोटल टर्म कितने होंगे, अगर हम टोटल टर्म की बात करें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 100, और +1 कितना हो जाएगा, 101। अब इसमें से ये 101 क्या है, टोटल टर्म है। अब इसमें रेशनल और इरेशनल टाइप के दोनों हैं, तो 101 माइनस क्या करोगे, 4 टर्म रेशनल आए, 4 माइनस कर दो, तो बचा क्या, तो आपका बचेगा 97, है ना। तो ये आपने क्या किया, टोटल और ये क्या है, रेशनल हो गए, तो ये जो 97 आए क्या है, इरेशनल टर्म, है ना, ये इरेशनल टर्म हो जाएंगे। क्लियर है, तो टोटल 101 टर्म है, और जिसमें हमने 4 पता कर लिए रेशनल है, तो बाकी बचे कितने, 97 ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ना 97, इरेशनल टर्म पूछा गया तो 97 पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।